हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 37 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इसमें मैं आपको फ्रंट साइड प्लेट वाले जो ब्लाउज़ चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, उसकी कटिंग बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरा अस्तर है और ये मेरा मेन फैब्रिक है। देखिए, ये मेरा जो फैब्रिक है वो है नेट के अंदर और ये जो मेरा अस्तर है वो है शाइनिंग के अंदर। तो आज मैं उस पर आपको कटिंग बता रही हूँ। सबसे पहले आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये जो कन्नी होती है इनकी वजह से कभी कभी जो सिलाई में, फिटिंग में, कटिंग में दिक्कत होती है। तो आप इसको कट करके अलग कर लीजिए पहले। अब मैं आपको कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले आप ब्लाउज़ की लंबाई, रेडी लंबाई है 14.5 इंच और मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो भी आपकी टोटल लंबाई होती है उसमें आपको 2 इंच ऐड करना होता है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। आप 2 इंच अब इन लाइन को सीधा कर लीजिए, क्योंकि ये वाली लाइन है, ये वाली है फिटिंग, मतलब कि जो टोटल लेंथ है हमारी ब्लाउज़ की रेडी लेंथ, और ये है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम इसकी लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है? 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम कंधे की सिलाई करते हैं तो आधा इंच कंधे की सिलाई में चला जाता है और आधा इंच नीचे हम जब गुम सिलाई करते हैं तो उसमें चला जाता है। बचा 1 इंच का मार्जिन। तो जो बेल्ट होती है और ऊपर वाला जो पार्ट होता है, दोनों को जब जॉइंट करते हैं तो आधा इंच एक बेल्ट का होता है और आधा इंच जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ब्लाउज़ का, उसमें चला जाता है। इसलिए हम 2 इंच जो होता है मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं। अब सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाते हैं। तो कंधे का निशान लगाया मैंने 6.25 इंच पर। और जो मुड्ढा होता है वो मैंने लिया है 6.5 इंच पर। अब लाइन हम सीधी कर लेते हैं। ये जो लाइन है, देखिए, ये जो मुड्ढे की लाइन है इस पर हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। जो चेस्ट होती है, जो चेस्ट का निशान होता है उसका हम फोर्थ पार्ट होता है उस पर निशान लगाएंगे। मेरी जो चेस्ट का निशान है वो है 37 इंच। 37 इंच का फोर्थ पार्ट कितना होता है? 9.25 इंच। 9.25 इंच पर मैंने मार्क किया है। तो अब देखिए, इस फिटिंग के निशान से और इस मोढे के निशान तक दूरी कितनी है? 3 इंच की। तो जितनी दूरी आपकी यहाँ पर होती है वही दूरी आपको यहाँ पर लेनी होती है। ये वाली जो गोलाई है वो मैं बता रही हूँ फ्रंट के लिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। जो आपके मुड्ढा होता है टोटल, जो सबसे पहले आपको एक लाइन यहाँ पर ऊपर साइड मार्क करना होता है। इसके बाद आपकी जो भी लेंथ आती है, इसमें है 6.25, 6.25 का हाफ कर लेते हैं। ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, आगे निशान। इसके बाद जो ये वाला निशान है इसको आधा इंच जो बोलते हैं अंदर की तरफ लेते हैं। ठीक है, आधा इंच अंदर की तरफ। इस निशान को हम इस वाले निशान पर मिलाते हैं, जो हमने एक लाइन का नीचे छोड़ा था ना, उस पर मिलाते हैं। अब यहाँ से गोलाई देते हुए इसको मिलाएंगे। ये हो जाती है हमारी फ्रंट की गोलाई। ये हमारे फ्रंट की गोलाई हो गई।
अब बैक की गोलाई करने के लिए यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ लेंगे। देखिए ऐसे ये वाली गोलाई जो हो गई हमारे आगे वाले पार्ट के लिए हो गई और ये पीछे वाले पार्ट के लिए हो गई। अब हम गले की कटिंग करते हैं, सॉरी मार्क लगाते हैं। गले का निशान लगा रही हूँ मैं 3.25 इंच पर और नीचे की साइड लगा रही हूँ मैं 3 इंच पर। अब इसको मिला देते हैं। मैं इसकी लंबाई रखूँगी 6.5 इंच। आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो भी मैं गला तैयार करना चाह रही हूँ उसको ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया। आप जो भी डिज़ाइन पसंद आता है आपको वो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से प्लेट के लिए निशान लगाना है। तो मेरा प्लेट का निशान आ रहा है 10.5 पर, तो मैं लूँगी इसको आधा इंच 11। ये 11 कैसे लिया, जब हम कंधे की सिलाई करते हैं तो जो सिलाई वाला हिस्सा होता है वहाँ से हम जो चेस्ट का मिड पार्ट होता है, पॉइंट होता है जो चेस्ट का, उस पर हम नापते हैं। ऐसे लंबा करके नाप लीजिए आप। जो भी आता है उसमें हम आधा इंच ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। और फिर यहाँ से गले की तरफ से मैंने 4 इंच पर मार्क किया है। ये 4 इंच पे मार्क मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारे चेस्ट का जो पॉइंट होते हैं दोनों का, जो उनकी चौड़ाई होती है वो उसका हाफ करके लेना होता है। मैंने 8 है तो मैंने इसका 4 लिया है। अगर आपके 7 है तो आप 3.5 लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ नीचे से 3.5 लूँगी, 3.5 आधा इंच कम करके। अगर आपका यहाँ पे 4 आ रहा है तो आप यहाँ 3.5 लीजिए। अगर आपका यहाँ 3.5 है तो आप 3 इंच, मतलब जो मार्क आपने ऊपर लगाया है उससे आधा इंच नीचे की तरफ लगाइए, ठीक है। अब ये लाइन सीधी कर लीजिए। हो गया। अब यहाँ से 3 इंच पे मार्क करते हैं। मैंने ये 3 इंच पे इसलिए किया है क्योंकि ये 34 से ऊपर है। 34 से ऊपर होने पर 3 इंच पे मार्क कीजिए, और अगर 34 से कम है तो आप इसको 2.5 पर मार्क कीजिए। अब इस लाइन को भी सीधा कर दीजिए। हो गया। अब इस निशान को या तो आप ऐसे ही रहने दीजिए या फिर इसको हल्की सी गोलाई दे दीजिए जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज में दी जाती है, ठीक है। ये मैंने इसकी गोलाई दे दी है। हमने ऊपर चेस्ट का निशान लगा लिया था और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ये लगा दिया। अब हम जो कमर का निशान होता है उसको कैसे लगाते हैं, देखिए। जो कमर का निशान होता है उसका चौथा हिस्सा लेते हैं। मैं कमर का चौथा हिस्सा लूँगी 31 है। 31 का चौथा हिस्सा हो गया 7.25 इंच। तो 7.25 इंच 7.75, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ से सीधा ऐसे ही नहीं लगाना है क्योंकि ये वाला जो हिस्सा होता है वो सिलाई में चला जाएगा और आपके जो चेस्ट का जो निशान है वो थोड़ा, जो फिटिंग का निशान है वो कम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से और यहाँ तक नाप लीजिए। मेरा 3.5 आ रहा है, इसके बाद 3.5 से आगे की तरफ लेते हैं। ये 3.5 हो गया, तो यहाँ से हम लेंगे 7.25 इंच पर, ठीक है। क्योंकि इतने हिस्से का ये होता है ना बराबर, क्योंकि प्लेट डालने के बाद वो कपड़ा हो जाता है कम, और कम होने के बाद आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं बैठेगी।
और 2 इंच लेती हूँ मैं। अगर मैंने ऊपर की तरफ 2 लिया है तो मैं नीचे भी 2 ही लूँगी। आप 1.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। अब मैं लाइन सीधी कर देती हूँ। मैंने लाइन सीधी कर दी है। अब मैं लगाती हूँ बेल्ट का निशान। बेल्ट का निशान कैसे लगाते हैं? बेल्ट का निशान हम लगाते हैं लोअर चेस्ट से, मतलब जहाँ आपकी चेस्ट का जो पार्ट है वो नीचे वाला जो ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर आप नाप लीजिए कि कितने पॉइंट पर आपका ख़त्म हो रहा है। तो मेरा आ रहा है 13 इंच, ठीक है। 13 इंच पे निशान लगा दिया मैंने, और 13 इंच पे ये हो गया लोअर चेस्ट का निशान, और आधा इंच जो होता है वो जाएगा सिलाई में। तो मैं लगाऊंगी यहाँ पर 13.5 इंच, 13.5 इंच पे। साढ़े 13 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो गले की तरफ निशान है वहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ करेंगे, एक मार्क लगाएंगे। अब ये जो मार्क है ना, इसको ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक गोलाई देते हुए मिलाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये तो हो गई हमारी बेल्ट, ये हो गया ऊपर का पार्ट। लेकिन एक सेकंड, सबसे पहले आप एक गलती कर देते हैं कि आपका ये वाला पार्ट जो होता है छोटा होता है और ये हो जाता है बड़ा, तो आपका जो ब्लाउज होता है वो एक साइड से लटक जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए यहाँ पर मेरा निशान आ रहा है 5.5 इंच, तो मैं यहाँ पे इसको गोल घुमाकर इसको भी 5.5 इंच के बराबर कर लेती हूँ। ये वाला मार्क हो गया, ठीक है। ये वाला मार्क मेरा कितना इंच ऊपर है, आधा इंच से 1 पॉइंट ऊपर की तरफ। तो मैं इस लाइन को सीधा कर दूंगी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये जो 5.5 पे है, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, ठीक है। अब इसकी गोलाई कैसे करते हैं देखिए, रुकिए 1 मिनट। देखिए 1/2 इंच जो होता है हम गले की तरफ से ऊपर लेते हैं, ऐसे। अब इसको मिला देते हैं हम इस तरह से। अब इसको ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे कटिंग करते हैं, देखो कि मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी कटिंग यहाँ से हल्का सा,
गोलाई में। ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है इसको सीधा कट। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप अस्तर जो बेल्ट वाला है, इसको डबल कट करेंगे हम। ये जो निशान लग रहे हैं ना प्लेट वाले, अगर आप इसको काट कर अलग करते हो तो आपको बीच में सिलाई लगानी पड़ेगी, और अगर आप अलग नहीं करते हो तो लास्ट में जाकर आप इसको काट कर अलग कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल गोलाई आने के बाद लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह जाएगा आप उसे कट करके अलग कर सकते हो। और ये जो अस्तर है ये आपको डबल कट करना है, एक फिनिशिंग के लिए, एक नीचे लगाने के लिए। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, अब पीछे वाले पार्ट की कटिंग करते हैं। पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए फ्रंट वाले पार्ट को हम कपड़े के ऊपर वापस से सेट करते हैं और मार्क लगाते हैं। मार्क लगाने के लिए सिर्फ गले का निशान, मोढे का निशान और तीरा इसको ही लगाते हैं। तो चलिए कपड़े को पहले इसके ऊपर सेट करते हैं। कपड़ा सेट हो चुका है, अब चलिए मार्क करते हैं। सबसे पहले गले का निशान लगाते हैं, सिर्फ निशान लगाते हैं, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कंधे का निशान लगाते हैं और इसके बाद हम तीरे का निशान लगाते हैं, मोढे का निशान लगाते हैं। मोढे का निशान हम आधा इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे, क्योंकि ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग नहीं है, ये बैक वाले पार्ट की कटिंग है। बैक वाले पार्ट में आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो हमने मार्क कर लिया है। अब आगे का निशान हम खुद लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट में कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और बैक वाले पार्ट में कपड़ा कम लेना पड़ता है। तो अब लगाते हैं हम फिटिंग। पहले तो निशान चेस्ट का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। अब इसके बाद लंबाई लगाते हैं, जितनी लंबाई है टोटल उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर की तरफ जॉइंट होगा और आधा इंच नीचे की तरफ, तो 1 इंच ही मार्जिन चाहिए। मेरा 14.5 था तो मैंने 15.5 लिया है। 15.5 पे निशान लगाने के बाद लाइन सीधी करते हैं। लाइन सीधी करने के बाद इस पर हम प्लेट का निशान लगाएंगे। जैसे हमने आगे वाली प्लेट का निशान बताया था उसी तरह से हम बैक साइड में भी प्लेट लगाएंगे, लेकिन इसमें गोलाई में नहीं, इसमें सीधी सिंपल एक ही प्लेट डलेगी। मैंने ऊपर 4 इंच पे निशान लगाया है और नीचे भी 4 इंच पे ही निशान लगाया है, क्योंकि ये जो प्लेट होती है वो सीधी होती है और इस प्लेट को सीधा कर देते हैं। और ये मैंने 4.5 इंच की ली है इसकी लंबाई, आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं गले का निशान लगाती हूँ। गले का निशान वही 3.25 इंच पर और नीचे की तरफ 3 इंच पर लगाया है। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गले की लंबाई मैंने 9 इंच की है, देखिए 9 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। सॉरी गाइस, मेरा बेबी परेशान कर रहा है। 9 इंच पर मैंने मार्क कर दिया। अब आप इसके अंदर या तो अभी कटिंग करके इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको पेपर पेस्टिंग से बना सकते हैं, बुकरम से बना सकते हैं। बेबी सॉरी गाइस, मेरा बेबी आ रहा है बीच बीच में, तो मैं सिंपल गोल गला बनाऊंगी पीछे की तरफ और उसी में ये डिज़ाइन क्रिएट करूंगी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैंने गोलाई कर ली है। अब इसके बाद हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान लगाने से पहले हम जो ये प्लेट का निशान लगाया है इसके लिए कपड़ा लेंगे, और ये प्लेट की चौड़ाई कितनी होगी, इस प्लेट की चौड़ाई मैं रखूँगी 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये मेरा बेबी बार बार परेशान कर रहा था तो मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से ताकि हिले ना। देखिए अब ये है कमर का निशान। कमर थी 31 का 4th पार्ट कितना होता है
8.25 इंच पे मार्क किया। इसके बाद 1.5 इंच मैंने प्लेट की लिया, क्योंकि 1.25 इंच मिलकर 1.5 इंच हो जाएगा। और 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि मैंने 2 ही वहाँ पे लिया था, 2 ही यहाँ पे लूँगी। और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब मैं इन मार्क को मिला देती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा जो 2 इंच लिया था वो मार्क है, और ये मेरा फिटिंग वाली मार्क है। अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब जो निशान आपने यहाँ पे लगाया था वो ही निशान आप पीछे की तरफ लगाते हैं। देखिए लगाने का तरीका, प्लेट को आप ऐसे मोड़ें और इसको नाखून से ट्रेस कर दें, जिससे आपका लाइन जो है सीधा रहेगा। देखिए दोनों साइड प्लेट का निशान लग चुका है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। अब स्लीव की कटिंग करते हैं। स्लीव की कटिंग करने के लिए हम चेस्ट का 4th पार्ट ऐड करते हैं, उतनी ही लंबाई लेते हैं। चेस्ट का हो गया 9.25 इंच पे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते हैं। ठीक है, ये करने का तरीका, आप नीचे की साइड इसकी लंबाई लगाते हैं। मेरी है लंबाई 10 इंच, मैं रेडी कर रही हूँ 10 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, क्योंकि मैं गुम करूँगी, इसलिए आधा इंच काफ़ी रहेगा। अब मैं इस लाइन को सीधा कर लेती हूँ। बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम जो एक साइड से ओपन और बंद दोनों होती है, उस साइड हम 3 इंच पे मार्क लगाते हैं। 3 इंच मतलब हैवी चेस्ट के लिए 3 इंच, और जो चौथी से कम होती है उसके लिए 2.5 इंच पे, और जो कम होती है 28 के समथिंग, 30 के समथिंग, उसके लिए हम 2 इंच पे मार्क लगाते हैं। तो 3 इंच, अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ये हो गया 9.25 इंच पे मार्क कर दिया है मैंने। 9.25 इंच पे निशान लगाते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा। इसके बाद जो मोहरी होती है, जहाँ जितनी भी लंबाई होती है बाजू की, उसकी मोहरी लेते हैं और उसका 1/2 इंच लेते हैं, मतलब हाफ करते हैं उसका। तो मेरी है मोटाई 12 इंच, तो मैंने 6 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो अब इस निशान को मिला देते हैं। ये तो हो गया हमारा फिटिंग वाला निशान, और ये हो गया एक्स्ट्रा निशान, एक्स्ट्रा कपड़ा जो रखते हैं वो। इसके बाद हम सीधा करके इसको गोलाई से मिला देते हैं। ऊपर की तरफ मैंने 3 इंच पे मार्क किया था, आप चाहे तो इसे 1.5 या 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। ये जो गोलाई थी ये थी आगे वाले पार्ट के लिए, और ये वाली जो है ये है पीछे वाले पार्ट के लिए। देखिए बाजू की कटिंग मैं ऊपर वाले पार्ट से करूँगी, मतलब पीछे वाले पार्ट की तरफ से करूँगी, क्योंकि पीछे वाले पार्ट में बाजू जो आधा इंच होता है वो कम होता है। अब बाजू की आधे इंच की कटिंग करने के लिए हम ऊपर से 2 ही लेयर उठाएंगे और आधा इंच का जो कटिंग का निशान लगाया वो उस पर कट कर देंगे। इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।